जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी अभी हाईली वोलेटाइल जोन में है, तो उसको कैसे एनालाइज किया जाए, उसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, उसके बदले हमारी जो वर्ल्ड बेस्ड शिक्षा सिस्टम है, शिक्षा फॉर द मार्केट, प्राइस एनालिसिस, प्राइस बिहेवियर, जो हमारे इसके फाउंडर शिक्षा फॉर द मार्केट के पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो हमको इतनी बढ़िया सिस्टम दी है, और वो हर एक माइक्रो लेवल पे हमको अगर समझ में आ जाए तो आराम से समझाने की कोशिश कर रही है। उसकी दो तीन ट्रेडिंग सेटअप की या दो तीन थियरी की हेल्प लेके थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी दिल्ली में 14 फेब के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, उसका हाई इस लेस देन FC38 TVHS था, और फिर उसने ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 261 एक ही लेवल से तोड़ दिया था। बोले तो अगर ये स्टॉप इंड्यूस टू बाय होता, अगर इफ एंड ओनली स्टॉप इंड्यूस बाय होता, तो ये भी विथ सर्कल आ जाता, स्टॉप एंड यूज टू बाय विथ सर्कल पिंक कलर में आ जाता। लेकिन ये होता तो वो होता, ये वाली बात मैं करने नहीं जा रहा हूं। इसने ड्रिफ्टिंग से 261 तोड़ा, तो हमारा 261 का एक इंपॉर्टेंस है कि हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन 261 अप्रोचेस, राइट। तो उसके हिसाब से इसने ये पुराना ड्रिफ्टिंग से 261 जो था वो तोड़ा था, तो फिर वापिस वो ड्रिफ्टिंग से 261 ही आ गया था। तो जो खुद को उसने, और उसके पहले भी ये ड्रिफ्टिंग से 261 जो आया था, उसका ड्रिफ्टिंग से 261 तोड़ा था, तो वहां पे भी ड्रिफ्टिंग से 261 ही आ गया था। तो अभी भी वापस ड्रिफ्टिंग से 261 आ गया है, तो बेरी से चलो तोड़ दिया, तो एक बार मान लेते बेरी से, राइट, मानना भी पड़ेगा। लेकिन कब तक, जब तक इसका अपॉर्टमेंट ट्रेड नहीं करता है या बीडीपी ट्रेड नहीं करता है। ये एक थियरी है, हमारी शिक्षा सिस्टम की बेस्ट थियरी है। लेकिन उसने ड्रिफ्टिंग से 261 आके ये पीसीएस से क्लोज होके इसका हाई 375 करके, अगर यही प्लान के साथ हम समझे तो इसने ये 375 इसका फॉलिंग का माउथ हायर से ट्रेड कर दिया, यही प्लान के साथ समझे तो अभी इसका टारगेट क्या है, पहले तो मिनिमम 432 से 446, और जब भी आने वाले दिनों में 446 ट्रेड करेगा तो सीधा इसका टारगेट 558 से 587 तक आ सकता है, राइट। कोई नई बात नहीं है। ड्रिफ्टिंग से 261 तोड़ने के बाद जब उसका हाई लेस देन FC38 TVHS था, तो फिर उसको ये 17,325 का हाई नहीं करना था, या फिर उसने ड्रिफ्टिंग से 261 ट्रेड कर लिया है, तो मैक्स टू मैक्स उसको 17,149 ही जाना था, ये हम सबको मालूम है। या फिर मैक्स टू मैक्स 17,197 ही चला गया होता, तो वापिस से 6,883 तोड़ने के लिए एलिजिबल था, काबिल था। और या फिर जब भी ये इसका लो 16,809 लोअर से ट्रेड करता, तो फिर 16,580 इसका पीसीडीएस और 16,580 इसका पीसीडीएस लोअर से ट्रेड होता, तो मार्केट गिरना चालू रहता, जो इसकी बेरी साइन थी। इस दिन इसकी बेरी साइन थी, ये बेरी साइन थी उसका दूसरा। फिर ये यहां से ये 17,375 तक आ गया है, तो सब्जेक्ट टू बेर ने अपना काम नहीं किया है, बेर अपना काम करने में फेल हुआ है, राइट। वैसे ही
ये दो लेडर आई थी। हमने 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था कि मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स। तो ये 2 लेडर आके भी ये एक ही जो सिंगल स्नेक था उसका पीसीआर 16,640 ट्रेड करने भी नाकाम हो गया था। तो वैसे ही ये 2 लेडर आ गए, 2 लेडर गए, ऐसे गीत गाते रहना है कि 2 लेडर आ गए तो मार्केट बुलिश हो गया, ये रिवर्सल बाय आ गया तो मार्केट बुलिश हो गया। नहीं, क्योंकि ये 2 लेडर आके और ये रिवर्सल बाय आने के बावजूद मार्केट ने ये जो सिंगल स्नेक था उसका पीसीआर भी ट्रेड नहीं किया है। उसका हाई की बात तो बाद में करेंगे, अबाउट टॉप की। एक बार इसका पीसीआर तो ट्रेड करके दिखावे। तो ऐसे सब तरीके से मार्केट बेरिश ही था। तो यहाँ पे मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स ऐसे देख के नहीं बोलना है कि 2 लेडर आ गए, 2 लेडर आ गए। और बाद में वैसे ही ये स्टॉप एंड रिवर्सल बाय सर्कल वाला रिवर्सल बाय का एक सपोर्ट तोड़ दिया और ये 17,043 भी लोअर से ट्रेड कर दिया। तो मार्केट बेरिश था, लेकिन डिफरेंशियल 261 आ गया था, तो उसको मैक्सिमम रिट्रेच ही होना चाहिए। तो रिट्रेच होने के बदले उसका जो एक मेन हमारा सिस्टम है हाई लेस देन एफसी 30 TVHS, उसका हाई भी ट्रेड कर दिया। तो अब ये उसके अपर बैंड से बीडीपी तक जाना चाहता है। ये हो गई एक सिस्टम। अब आज मार्केट में पुलबैक बाय में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ अवेलेबल है। तो जब तक ये इसका पीसीसीबी 17,422 हाई से ट्रेड नहीं करता है तब तक इसके पीसीएस तक आएगा, क्योंकि ये सब 261 तोड़ दिया है, ये रिवर्सल बाय का सपोर्ट तोड़ दिया है, रिवर्सल स्टॉप एंड यूज्ड बाय को उसने रिवर्सल सेल कर दिया है, ये लोअर अबोटेड टॉप जस्टिफाई कर दिया है। तो फिर अब जब तक और फिर वापस मार्केट एक बाउंस बैक है, राइट। तो जब तक ये पीसीसीबी ट्रेड नहीं करता है तब तक ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP 16,920 या फिर ये PCS 17,090 तक तो आ ही जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आज का दिन का अपर बैंड जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक आज के दिन का 6WD से WDP वापिस आने वाले दिनों में एक बार आना चाहिए। कब तक? जब तक ये 17,605 जब तक ये 17,605 आज का अपर बैंड हाईएस्ट ट्रेड नहीं करता है तब तक वो क्या है, ये डिप्टिंग से 261 दिन का बीडीपी भी है। तो ये बीडीपी अगर ट्रेड हो जाएगा, ये बीडीपी है 558 और ये अपर बैंड है 557, तो ₹1 पॉइंट की कृष्णा में हम छूट छाट लेना चाहे तो ले सकते हैं कि ये 58 ट्रेड हो गया कि नहीं हो गया, राइट। इसका अपर बैंड तो ट्रेड हो ही जाएगा। तो ये हो गई एक अंडरस्टैंडिंग कि जब तक ये मार्केट 17,605 हाई से ट्रेड नहीं करता है तब तक इसका पीसीएस 17,090 से कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का फॉलिंग 100 16,816 भी आ सकता है। दूसरी एक बात हमारी ये जो लेट जस्टिफाई हो गया, तो ये अप मूव डाउन मूव की थियरी है, तो उसके हिसाब से समझने की कोशिश करें तो थोड़ा पुराना जाना पड़ेगा। ये 5 जनवरी को पिंक फॉल्स डाउन मूव आया था, फिर ये डोमिनेटिंग अप मूव आया था ग्रीन, और फिर डोमिनेटिंग डाउन मूव नहीं आया था लेकिन स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आ गया था। तो स्ट्रॉन्ग डाउन मूव क्या है, 18,350 स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग टॉप है, इसको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, जिसको अप मूव डाउन मूव आता है उसको मालूम है। तो फिर इसकी एक खासियत क्या है, इसको भी अगर हम पिंक ग्रीन और रेड गिने तो फिर ये जो ग्रीन बॉटम थी हमारी 17,655 पिंक ग्रीन रेड की ग्रीन बॉटम, ये लोअर साइड ट्रेड करके फिर ये लेट अकर करके यहां पे वापिस ये 17,794 और 17,639 ये लेट अकर करके ये लेट जस्टिफाई कर दिया। तो भी मार्केट सॉलिड बेरिश हो गया। और कैसे, दूसरा भी एक है कि ये जो प्रीवियस बॉटम था पिंक ग्रीन रेड अगर गिने तो, या फिर ये ग्रीन का जो अबोटेड बॉटम था वही बॉटम को उसने अबोटेड टॉप कर दिया, बोले तो सपोर्ट को उसने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो मार्केट यहाँ पे सॉलिड बेरिश ही है
और हर तरीके से ये बेरिस, दूसरी 3-4 थियरी जो सर ने, हमारे पूज्य गुरुदेव ने 2-3 दिन से वेबिनार में समझाई, उसी हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में ये सब तरीके से बेरिस ही है। तो फिर ये कल 500 पॉइंट बढ़ के पीसीएस से क्यों क्लोज हो गया, जो मैंने अभी समझाया कि उसको मैक्सिमम 17,197 तक ही जाना था। कोई बात नहीं, तो अभी ये बढ़ नहीं गया, लेकिन इस सब तरीके से ये बॉटम को भी टॉप में उसने कन्वर्ट करके उसको भी टूटना ही था, फिर भी उसने ये कर दिया और ये अप ट्रेंड का प्लान आ गया है। तो अप ट्रेंड का प्लान आज का, तो ये 500 पॉइंट का, 535 पॉइंट का इक्वल टू वीकली की 80 का प्लान है डेली में। तो फिर ये शायद आज के दिन में ये 17,605 ट्रेड ना करे तो ये जेडब्ल्यूटी तक आ सकता है, या बीडीपी तक तो मिनिमम आ ही सकता है, क्योंकि मार्केट की रेंज इतनी बड़ी है। लेकिन इसके हिसाब से भी ये मार्केट 16,580 से लेके 17,659 के बीच में रेंज बाउंड हो गया है। मार्केट वापिस एक बार और, पहले भी हमारा ये मार्केट रेंज बाउंड था, उसका वीडियो भी हमने शेयर किया है। फिर आज भी मार्केट एक रेंज बाउंड है 17,639 से 16,580 के बीच में। लेकिन अब जब भी आने वाले दिनों में मार्केट ये 16,809 बोले तो ये 16,836 या फिर ये बोले तो 16,833 लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो फिर ये सीधा 16,440 भी ट्रेड करने की ताकत रख पाएगा और वो भी ट्रेड हो जाएगा। लेकिन इतना बेरिश होने के बावजूद मार्केट ये तोड़ नहीं रहा है, तो मार्केट वापिस क्या बढ़ना चाहता है। ये बेरिश पैटर्न जो बुल के घर में आई है, हाँ, एक थियरी और कि मार्केट ये इतना मल्टीपल स्नेक दे दिया, फिर वापिस ये टर्न अराउंड सेल भी हो गया, वापिस ये दो लेडर आके ये एक ही स्नेक का पीसीआर भी ट्रेड नहीं कर पाता है, और वापिस मार्केट एक स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल का लो भी लोअर साइड ट्रेड कर देता है, उसको भी रिवर्सल सेल कर देता है, लेट भी जस्टिफाई हो जाता है। फिर भी मार्केट कंप्लीट टर्न सेल के घर में नहीं जा पा रहा है, एफयूएस के घर में नहीं जा पा रहा है, तो क्या है, मार्केट बेरिश होना नहीं चाहता है। तो इतनी बेरिशनेस जस्टिफाई करने के बावजूद, इतना बेर एंटर और जस्टिफाई होने के बावजूद क्या मार्केट ये पैटर्न फेल करना चाहता है, तो उसका जवाब भी हमको ये जब 17,639 हाई साइड ट्रेड करेगा तभी मिलेगा। कि और अगर ये 17,639 हाई साइड ट्रेड कर देता है तो फिर ये बेर की पैटर्न फेल जो है हो जाएगी, और पैटर्न फेलियर इज मोर रिवार्डिंग पैटर्न इटसेल्फ, जो इस पर वीकली हमारा बाई है और मंथली और क्वार्टरली में भी एमकेएनएस हो गया है, वो सारी पैटर्न फेल हो जाएगी, और पैटर्न फेलियर इज मोर रिवार्डिंग पैटर्न इटसेल्फ, तो मार्केट शायद ये 18,600 का नया हाई भी कर सकता है, राइट। तो अभी ये मार्केट रेंज बाउंड है 17,639 से ये 16,580 के बीच में 1000 पॉइंट में मार्केट अभी रेंज बाउंड है। लेकिन इतना बेर आ जाने के बाद भी मार्केट बेरिश नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट राउंड सेल के घर में भी नहीं जा पा रहा है, और एफयूएस तो दूर की बात है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।